नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत दिनों के बाद मैं एक ऐसा वीडियो डालने जा रहे हैं जो 5 नंबर का ये जो वीडियो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये 5 नंबर का पक्का 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये आपका एग्जाम में आएगा। ये नहीं आए लेकिन इसी पैटर्न का आएगा। इसलिए आप एग्जाम के पहले या तो एग्जाम की रात में, मैथ जिस दिन एग्जाम है आपका 14 को मैथ का एग्जाम है, 13 की रात में इसको एक बार इस वीडियो को जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और आप सभी को आइडियल कोचिंग सेंटर साब स्टार चैनल पर स्वागत है। एवं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस वीडियो को हल करने चलते हैं, आप लोग देखते रहे और आनंद उठाएं। देखिए, बोलता है ग्राफिया विधि से हल करें और आलेख खींचे x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस सवाल को जो मैं हल कर रहे हैं 5 नंबर का 100% है, ये पूछेगा। आप लोग इसको देखिए, हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेगा। एक कविता है जो बोला जाता है, मौके को ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल न मैं मस्जिद, खोजियो तो तुरंतियो मिलियो पर भर की तलाश में। इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट अभी क्या कर रहा है, बहुत स्टूडेंट आज से पढ़ने का नहीं है, वो पूजा पाठ में लगा हुआ है कि चलो हम पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मेरा मार्क्स आएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख कर जाइए और 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए हम इसको अब हल करने चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ओके, फिर देखिए आपके सामने ये भी दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। अब क्या करना है मुझे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका मैं एक बॉक्स बना दूंगा। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ x लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे और इसका 2 मान निकालेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, आप सभी को x का मान या तो y का मान अपने से रखिएगा, एक मान अपने से रखना है, एक मान आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के कहने के अनुसार मैं y का मान रखता हूं। जो y का मान मान लीजिए हम 2 रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, जब y बराबर 2 रखते हैं तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का तो ऑलरेडी जैसा का तैसा रह जाएगा, y में रख रहे हैं इसीलिए y के स्थान पर 2 डाल करके 6 कर दिए। ओके, तो x प्लस 3 गुना 2 किए तो आप लोग जानते हैं कि 3 दूनी 6 बराबर 6 और x हो गया। जब ये 6 प्लस में था उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब y का मान आप 2 रखे तो x का मान अपने आप निकला, आपका कितना निकल गया, 0 निकला। ठीक है, आपको जहां भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम x का मान अगर क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं तो y, अभी हम देखिए y का मान रखे हैं इसीलिए हम y का ही मान रखते हैं। इस बार हम y का मान 0 रख देते हैं। जब y बराबर 0 रखते हैं तो क्या निकलेगा, x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या हमारी 0 हो जाती है, बराबर 6। x बराबर 6 में 0 जाएगा तो 6 ही होगा। इसीलिए जब y बराबर 0 रखे तो x का मान कितना निकल गया, 6 निकला। समझ गए होंगे, हमको पूरी विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समीकरण 2 का चलते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं हम। समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके,
अब इसका भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और दो घर बनाएंगे बाबू। x यहाँ लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, यहाँ x और y लिखोगे। चलो इसमें भी मैं y का मान डालता हूं, x का ऑलरेडी अपने आप निकल जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम जब y बराबर 0 डालेंगे तो x का मान देखिए क्या निकलता है। किस समीकरण में? इस समीकरण में डालना है, तो ये समीकरण आपका क्या है 2x, तो 2x तो ऑलरेडी रह ही जाएगा, y का स्थान पर 3 गुना 0 बराबर 12। ठीक है, 2x y के यहाँ पे दिखता है ना, y बराबर जब 0 रखिएगा तब क्या करना है, 2x y बराबर 0, तो वहां देखिए 2x लिख दीजिएगा माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, अब 2x जो का तो रहने दीजिए, माइनस 3 गुना 0 इक्वल टू 12, तो 2x बराबर 0 को किसी भी संख्या से अगर हम 0 करते हैं तो वो संख्या हमारी 0 हो जाती है, और 0 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 ही होगा। x बराबर 12/2 हो गया, तो 2 1 का 2, 2 6 की 12, x का मान 6 निकल गया। जब आप y का मान 0 रखे तो x का मान 6 निकल गया। देख लीजिएगा हम 0 रख रहे हैं, आप लोग अपने से कुछ भी मान या तो x का रखिए या तो y का रखिए, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ बच्चों, एक बात को ध्यान में रखते हुए रखिएगा कि जितना छोटा रखिएगा उतना आपको बनाने में सुविधा होगी, आसान होगी, उतना छोटा होगा। अगर आप बड़ा मान रखते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, और जब बड़ा रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगी, और मिस होने के बाद आपका नंबर मार्क्स कटने लगेगा, तो फिर बोलिएगा कि सर कैसे बताए थे। चलिए, जब हम x का मान y का मान 0 रखे तो x का निकल गया। अब हम करते क्या है, इस बार y का मान 6 रखते हैं, देखते हैं x का मान कितना निकलेगा। देखते हैं, लिख दीजिए यहाँ जब y बराबर 6 रख दीजिए, तो किसमें रखिएगा, इसी में रखिएगा समीकरण 2 में, तो 2x माइनस 3 इंटू 6 बराबर 12, तो 2x बराबर 6 3 18 बराबर 12, 2x बराबर प्लस में था 12 और 18 उधर चल गया, तो 2x बराबर 12 18 कितना हो गया 30 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 30/2 15, तो x का मान कितना निकल गया 15 निकल गया। जब आप 6 रखे तो देखिए आपका 15 निकल गया। अब ये इसमें दो बातें बोल रहे हैं इस सवाल में कि ग्राफीय विधि से हल करें और आलेख खींचें। तो हल तो कर दिए, अब मुझे आलेख खींचना। आलेख मतलब होता है ग्राफ बनाना। तो आपको एग्जाम में एक पेज ग्राफ कॉपी के लिए मिलेगा मेरे पास, हम इसी बोर्ड में आपको ग्राफ एक मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं, आप उसमें ग्राफ बना लीजिएगा, अच्छी तरह से बना लीजिएगा। सबसे पहले ग्राफ में 3 बात को याद रखिएगा कि इस तरह के कंडीशन आपके ग्राफ में आता है, इस तरह की कंडीशन, इस तरह का कंडीशन आपके ग्राफ में आता है। इस तरह का जब कंडीशन आए तो इधर आप दीजिएगा इस तरह एरो का निशान, इधर भी एरो का निशान, नीचे भी एरो का निशान और ऊपर भी एरो का निशान। नीचे से ऊपर कीजिए थोड़ा सा, और नहीं दिख रहा अभी। हाँ अब नीचे भी एरो का निशान दीजिए। अब देखिए यहां क्या लिखा जाता है, y अक्ष, नीचे लिखते हैं y डैश अक्ष, क्या सही लिख रहा है, इधर लिखते हैं x अक्ष और इधर लिखते हैं x डैश अक्ष। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिधर डैश होगा उधर माइनस होगा और जिधर डैश नहीं होगा उधर प्लस होगा। ओरिजिनल बिंदु आपका ऑलरेडी 0 रहता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, करना क्या है मुझे, अब मान लिखना है। जब आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो यहाँ x का मान कितना है, 0 से लेकर के चलते हैं तो आपको चलना होगा कहां तक लेकर के, 15 तक लेकर के चलना होगा। 1 से लेकर के 15 तक लेकर के चलना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसी तरह का आप चलते बनिए 7, इस तरह का आप धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। अब जब ग्राफ कॉपी में आप लिखिएगा तो हम मोटा मोटी तौर पर एक मोटा होता है और इसके बीच में जो है 10 गो लाइन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो 5वां लाइन होगा 1 2 3 4 5 वो थोड़ा सा बड़ा होगा।
ठीक है, इधर एक्स डैश है, इसलिए बच्चों आप इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6 लिख दीजिए। नीचे y डैश है, इसलिए इधर लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 लिख दीजिए। हो गया। ऊपर y डैश नहीं है तो इधर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां भी तक जाता है आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक ले जाइए आप। एक ग्राफ कॉपी मिलेगा आपको, ग्राफ बनाने मिलेगा। हम ये भी बता दिए कि ग्राफ कॉपी जब मिलेगा तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, हमारे बोर्ड है, बोर्ड में इस तरह गैपिंग नहीं है, लेकिन ग्राफ कॉपी में आपको बनाया हुआ ग्राफ 10 को लाइन खींचा हुआ मिलेगा। बीच में आप जाइएगा तो 5वां लाइन थोड़ी सी आपकी बड़ी मिलेगी, जो उस पर आप 6.5 लिख सकते हैं। 6.2 अगर आपको लिखना है तो जैसे कि 6.2 लिखना है, 6 हुआ यहाँ, इसके बाद 2 लाइन बढ़िएगा, 6.2 6.3 होगा तो 3 लाइन बढ़िएगा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो हमारा ग्राफ का ये ढांचा बनकर के तैयार हो गया। अब हम चलते हैं, आपको हल करके दिखाते हैं कि कैसे हल होता है। चलिए देखते हैं। x का मान 0, समीकरण 1 का पहले x का मान 0, y का मान 2 है, तो x का मान 0 तो यहाँ 0 तो चारों का है, y का मान 2, तो यहाँ पर आपका एक मूल बिंदु बनाएगा। x का मान 0 और y का मान 2 लिख दीजिए आप, क्योंकि समझ में आएगा 0 और 2। इस बार है x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 जहां है वहां जाने दीजिए। 6 और y का मान 0 इसी पे बनेगा, क्योंकि इसके सीधा में है 6 और 0। ओके, x का मान 6 और y का मान 0। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 का हो गया, तो समीकरण 1 जब हो गया तो आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। मेरे पास स्केल नहीं है, और ग्राफ अगर आप कीजिएगा तो स्केल की सहायता से आपको मिलाना है। ये बिंदु एकदम कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा किसका समीकरण है, x + 3y = 6 में लिख दीजिए। ओके, अब समीकरण 2 पे हम चलते हैं। समीकरण 2 है x = 6 y = 0, तो यहाँ भी फिर वही बनेगा, x = 6 और y = 0 फिर वही बनेगा। और फिर क्या है, x = 15 और y = 6। मान लीजिए x = 15, तो मेरी छोटी जगह थी, यहाँ नहीं आगे बढ़ पाए, मेरी बोर्ड जो है समाप्त हो चुकी है, इसलिए 7 के बाद मान लीजिए हम यहाँ 15 मान लेते हैं, और y = 6 चलिए, तो यहाँ पे आपकी आती है, देखो हम मोटा मोटी मान लिए 15 और 6, और फिर ये दोनों क्या होगी, आपस में कटान बिंदु पर काटेगी, आपस में कटान बिंदु पर काटेगी। और समीकरण क्या है मेरा, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, आप लोग का पूरा सवाल बनके तैयार हो गया है, और गारंटी के साथ ये सवाल 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आपके एग्जाम में आप अपने क्वेश्चंस बैंक को थोड़ा पलट करके देखिए। जितने बार एग्जाम दिया हुआ है, 2011 से मेरा सिलेबस 2022 तक का सिलेबस देखिए, हर बार आपका ये ग्राफ पूछा जाता है, और वो 5 नंबर का फिक्स आपकी ग्राफ पूछेगा। इसीलिए हम इस ग्राफ के वीडियो को हम इसलिए बनाने सोचे, क्योंकि हर बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। तो मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। आपको मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि मैथमेटिक्स में 8 क्वेश्चन पूछेगा, आपको दीर्घ प्रश्न 8 पूछेंगे, आपको बनाना है 4 प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न में आपको कहां से पूछा जाता है, मैं इस बात को बता रहे हैं, और आप उस बात वही चीज आप पढ़ करके जाइए, 100% आपका एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आए तो आप 2024 से हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा। एक बार आप मेरे बात को सुनिए, स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपको जो दीर्घ प्रश्न पूछेगा, इस प्रकार का ग्राफ पूछेगा। देखिए बच्चों, हम क्या बोले हैं कि ये ग्राफ पूछेगा, हो सकता है आपका नंबर अंक चेंजिंग हो सकता है, लेकिन पैटर्न कदापि चेंजिंग नहीं होगा। इसी पैटर्न के आधारित पर आपका सवाल पूछेगा। दूसरा जो प्रश्न रहेगा आपका, वो रहेगा, आप पढ़े हुए हैं त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे, कहीं भी क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी सर के पास पढ़े होंगे, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको क्या पूछेगा, क्योंकि आप हमारे पूरे बिहार के बच्चों के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हो सके तो फिर बिहार के बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जानकारी हो जाएगा, आप पढ़ेंगे और आपके अगर दोस्त भी पढ़ेंगे, नंबर लाएंगे, तो हम उससे दुखी नहीं है और खुशी की बात है। तो इसीलिए आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़े होंगे। 9.1 से एक प्रश्न पूछता है,
उसमें 16 सवाल है और 16 सवाल में से एक ही प्रश्न पूछेगा। तो देखिए 2 प्रश्न हो गया, बनाना 4 है। एक आपका ये ग्राफ हो गया, दूसरा आप 9.1 से हो गया। अब बोलिएगा सर तीसरा क्या पूछा जाता है? तो तीसरा भी पूछता है जो कि आप पढ़े होंगे, रचनाएं कंट्रैक्शन जो कंपास से बनाना पड़ता है, वो प्रश्न 11.1 और 11.2 से एक प्रश्न पूछेगा। वो हो गया तीसरा प्रश्न आपको पूछेगा। बोलिएगा सर आप बोले हैं 4 प्रश्न बनाना है, तो अभी तो आप 3 ही बता रहे हैं, चौथा भी बता रहे हैं। वो चौथा आपके सामने आएगा दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक सवाल आएगा, या तो फिर त्रिकोणमिति। उतना छोड़िए, आप 8.4 से पढ़िए। देख लीजिए क्या क्या है। पहला है आपका ग्राफ, दूसरा है 9.1, तीसरा है 11.1 एंड 11.2 से पूछेगा, चौथा है 8.4। ऊपर दिखता है 8.4, मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ है प्रश्नावली आपको बता रहे हैं। 9.1 पढ़िएगा, 11.1 एंड 11.2 पढ़िएगा, और आप पढ़िएगा 8.4 पढ़िएगा, और एक सवाल तो आपको हम ग्राफ अभी तुरंत बताएंगे। नीचे दिखा इस बार। इतना आप पढ़ने के लिए आप साल भर पढ़े हैं, लेकिन आपको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि सर क्या पूछेगा, हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। एग्जाम के टाइम में बच्चे डर बना रहता है अंदर से कि कौन बुक पढ़े, क्या पढ़े जो मेरा पूरा मार्क्स आ जाएगा, क्या खाएं नहीं खाएं, सोए कि नहीं सोए। कोई बच्चे को हम देख रहे हैं, अभी हमारे नगर में भी है बहुत बच्चे, कोई बच्चे 2 बजे तक, कोई 1 बजे तक, कोई 3 बजे तक पढ़ रहा है। तो उसको स्वास्थ्य पे अपना ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर भी अपने दिमाग पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम आपका मात्र 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनाना है, और वो फिक्स है। आप पढ़ करके जाइए, इतना प्रश्न नहीं पूछता है तो आप हमारे वीडियो पे फिर कमेंट करके बोलिएगा, और हो सके तो अगले बार से हम अपना वीडियो नहीं देखिएगा। मेरा वीडियो आइडियल कोचिंग सेंटर 7 स्टार का वीडियो नहीं देखिएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछी तब। हम 100% गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि 4 प्रश्न यहीं से आता है। आप क्वेश्चन में पलट करके देखिए जरा। एक प्रश्न आपको ग्राफ पूछेगा, जो कि मैं ग्राफ बता दिए हुए, और ग्राफ कुछ नहीं रहता, आपका 2 समीकरण दिया रहेगा। पहला समीकरण से और दूसरे समीकरण से आपको मान निकालना है। x का मान x के स्थान पर डालोगे, x या y का मान डालोगे, अपने मान निकल जाएगा 2 गो। इसके बाद फिर आलेख खींच दीजिएगा। आलेख भी खींचने आपके सामने बताए। दूसरा प्रश्न रहेगा 9.1, जो कि उसका भी हम वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसीलिए या तो कहीं पर पढ़े हैं, समझ करके उस वीडियो 9.1 को आप 16 सवाल को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आप पूरा मैथ को कम से कम हम मानते हैं मिनिमम 500 से अबव हो गए अप्रॉक्स, लेकिन हम 16 सवाल मात्र क्लियर करने बोल रहे हैं। अगर 16 में नहीं कर सकते तो 5 सवाल क्लियर कीजिए। वो 5 सवाल हम इंपॉर्टेंट आपके वीडियो पे डालेंगे, वो 5 ही क्लियर करना। वो 5 में से आपका एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके, अब तीसरा नंबर आपका आता है बाबू रचनाएं कंट्रैक्शन जो ग्राफ, जो कि कंपास की चीजें हैं। कहीं से आप लोग पढ़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से आप लोग पढ़िए और बनाइए। 8.4 जो सिद्ध करने वाला होता है। ये 4 क्वेश्चन आपका 5 चौके 20 नंबर, कोई नहीं काट सकता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं 2011 के सिलेबस से 2022 तक हमने एग्जाम को देखा और एग्जाम को दिलवाया भी, लेकिन अनुभव से बता रहे हैं यही सवाल लगभग पूछता है, लगभग नहीं 100% नहीं पूछता। इसलिए आप लोग इस ग्राफ का वीडियो देख लिए और एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बता रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला नहीं बता रहे हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न बताए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 पूछते हैं, 4 बनाना पड़ता है, और वो 4 भी हमारा फिक्स है, कभी दूसरा बाहर नहीं जाएगा। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, फिक्स है। आप हमारी बातों को एक बार गौर कीजिए बच्चों, एक बार गौर कीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा और मेरा भी नाम होगा, आपका भी रिजल्ट होगा। इसलिए अपना और अपने माता पिता और अपने शिक्षकों, अपने कोचिंग का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, और आप सभी को हमारे आइडियल कोचिंग सेंटर 7 स्टार के परिवार की तरफ से स्वागत है। आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो पर बने रहिए, और चैनल को हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं और हमको कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि हम देखेंगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं मेरा सब्सक्राइबर, मेरा सदस्य, सब्सक्राइबर का हिंदी हुआ सदस्य,
इतने सदस्य हो गए, अब इतने लोग हम मुझे देखेंगे तो फिर और मोटिवेट होकर के रोज का रोज में वीडियो डालेंगे और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छे वीडियो डालें। जब सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे तो आपके सामने में कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे और आपको अच्छी कैमरा से लुक भी अच्छा देंगे। लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तभी तो मेरा मोटिवेट होकर के हम आगे करेंगे, खर्च करेंगे उसके पीछे। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने पूरे बिहार के बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ सीखे हैं तो उसको भी सीखने का कुछ मौका दीजिए। आपके पास अब समय नहीं है और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप मत करें। और लंबा वीडियो हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद।